नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आज पुनः मैं आप समूह के बीच उपस्थित हुआ हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर, जो कि आगामी परीक्षा को देखते हुए चलाया जा रहा है। आगामी सीटेट परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और इस वीडियो का पूरा से पूरा लाभ उठाएंगे। तो चलिए आज इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। ऑप्शंस हैं अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि, गृह कार्य की अधिकता, कक्ष में अधिकाधिक कार्य, लेखन कार्य की अधिकता। देखिए क्या हो जाएगा, उनकी रुचि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती है, अनेक रूप में, नियमित रूप में, गुणात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा नियमित रूप से, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है। देखिए, पियाजे ने बच्चे को अवस्था को 4 अवस्था में क्या क्या डिस्क्राइब किया है, जैसे SPCF, जिसे कहा गया है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो अमूर्त किस में होता है साथियों, ये होता है फॉर्मल स्टेज में, ठीक है। और ये फॉर्मल स्टेज कब आता है, तो साथियों फॉर्मल स्टेज आता है पूर्व किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण निम्नलिखित में से किन बालकों में पाया जाता है। ऑप्शन है, वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, जो सृजनशीलता के गुण रखते हैं, और जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जो बच्चा क्रिएटिव है, सृजनशीलता का गुण रखता है, वही क्या होता है, मौलिकता का गुण उसमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। स्किनर ने, कोहलर ने, जीन पियाजे ने और हॉलैंड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, जीन पियाजे ने, ऑप्शन नंबर 2। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करते हैं, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या एक उसमें से नहीं है, ये पूछ रहा है। बच्चे पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये दोनों तो विशेषता है, ठीक है। तीसरा है, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग करना, और चौथा है, निदान एवं उपचार के साधन व्यवस्था करना। देखिए ये 3 तो साथियों हैं, ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 7 का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अपने अनुसार, रुचि के अनुसार पढ़ने का छूट हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बच्चा खेलना प्रारंभ कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, जब प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या सामने आती है। अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा को नकारात्मक स्वरूप है। और फोर्थ ऑप्शन है, प्रत्येक स्थिति में बालकों को नियमों के पालन करने की अनुभूति आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। नहीं पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 9, बच्चों में व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षण को ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं आए तो आप कान खड़े कर लीजिए। ठीक है। और देखिए, बच्चों में रचनात्मकता, कुशलता का विकास करना, नैतिक मूल्यों के भावों को जागृत करना, बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बच्चे के व्यक्तित्व को मान्यता ना देना। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर साथी हो जाएगा, देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व को हम लोगों को क्या है, मान्यता देना है, यहाँ दिया हुआ है नहीं देना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है। इसका कारण हो सकता है बालक की तेज बुद्धि, बालक की सुनने की क्षमता, बालक की तेज नज़र और बालक का क्षीण बुद्धि लब्धि। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका 10th का आंसर हो जाएगा बालक की तेज बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का विज्ञान देना चाहिए। ठीक है। और उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दे दी जानी चाहिए। और ठीक है, तीसरा है लिखने या सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। और फोर्थ है ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? ठीक है। ऑप्शन है, कक्षा में छात्रों से अलग कर उन्हें घर में काम काजों की जानकारी देंगे। ठीक है। छात्राओं पर आवंटित टिप्पणियां करके जिसमें कि वे स्वयं को विशेष ना समझें। और थर्ड है, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी रमेश हमेशा आपके साथ बात करता है, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी? रमेश कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाला छात्र है, रमेश एक कल्पनाशील छात्र है, रमेश एक चिंतनशील छात्र है, रमेश की पारिवारिक की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों, रमेश एक क्या है, चिंतनशील छात्र है। चलिए, नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक क्षीण बुद्धि वाला है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, तर्क क्षमता वाला छात्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। तीसरा है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। और चौथा है, आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर। तो क्वेश्चन कहता है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग, वैगोत्स्की। सही साथियों, इसका सही आंसर है जीन पियाजे। ठीक है। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे कठोर, सम्मानी, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण? और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? प्रगतिशील बालक हेतु शिक्षा
व्यवस्था उपलब्ध कराना, सृजनशील बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, केवल अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉर्मल बच्चों के साथ अगर कोई अक्षम बालक है तो भी एक साथ उनको पढ़ाना और एक साथ शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के सिद्धांत में से यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाएगा साथियों? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है अंतः संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। अलग से कोई इसमें हम लोगों को प्रावधान नहीं करना है। जो क्रिएटिव बच्चे हैं उसके बारे में संदर्भ में संबंध का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना चाहिए, मतलब प्रमोट करना चाहिए। आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना चाहिए। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऐसे विद्यार्थियों को, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान में ग्रेड स्तर को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड स्तर में प्रोन्नत करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों के लिए उपयुक्त मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों के स्कूल भेजने के लिए बाध्य हैं। सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। केंद्र सरकार दाखिले और उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें उपस्थित और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को निश्चित करेगी। तो साथियों इसका क्या आंसर हो जाएगा? 23 का 4th नंबर, वहाँ की जो स्थानीय सरकार होगी उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित। ये RTE एक्ट 2009 में आया है और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और नियमतः शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से, मानसिक शक्तियों से, और तीसरा है स्कूल की उपलब्धियों से, और चौथा है शारीरिक संगठन से। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानसिक शक्तियों से। ठीक है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, देखिए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार क्या है? बालक वस्तुओं को विभिन्न समूह में क्या कैटेगराइज्ड कैसे कब करेगा, इसी के बारे में क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 26 है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की सुस्तियाँ जाती है क्योंकि इसमें शिक्षण को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है।
और इसके द्वारा प्रकरण में के महत्वपूर्ण अंगों को अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है और यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, बुद्धि की व्यक्तिगत परीक्षा का गुण नहीं है, इसे केवल अनुभवी व्यक्ति ले सकता है। देखिए यहाँ पे है नहीं, नहीं शब्द पे अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये तुरंत बन जाएगा। यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है। इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है और इनकी परीक्षा के निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डैश का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता के अगाध श्रद्धा होती है। सामाजिक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों 28 का ऑप्शन नंबर वन सामाजिक व्यक्तित्व। शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? मानसिक विकास, पारिवारिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। तो साथियों 29 का आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक विकास। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है उसमें प्रायः देखने को नहीं मिलता है। देखिए क्या कहता है, नहीं मिलता है, ठीक है। सामान्य व्यवहार, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, असामान्य व्यवहार और उत्तेजना। क्या नहीं देखने के लिए मिलता है? तो सामान्य व्यवहार देखने के लिए नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर वन। आप सब